हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर पर प्रकाश, लाइट क्या है, जो कि आप पिछली कक्षा में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे लाइट क्या है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप लोग भी जानते होंगे किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति होती है या प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यह भी कभी कभी सुने होंगे कि हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं, लेकिन यह सुनना बिल्कुल गलत है। प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गए कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उसमें रहेगा क्वेश्चन रहेगा, तो प्रकाश एक प्रकार की डैश है, तो उसमें क्या आप लोग टिक करेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश के बारे में समझ चुके होंगे। और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, लाइट सोर्स। ठीक है, तो लाइट सोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंपल वे में हम लोग यही समझेंगे कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगा उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स क्या है, तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे, जैसे में क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग ही जानते होंगे, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, सूर्य सन। मोमबत्ती से भी निकलता है, कैंडल, मोमबत्ती। ठीक है, ETC। और इससे आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला मानव निर्मित, जिसको मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश
स्रोत, ठीक है, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मैन मेड लाइट सोर्स, ठीक है, मैन मेड लाइट सोर्स। तो दोस्तों लाइट सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जानेंगे, प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में कौन कौन से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो प्राकृतिक में आ जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सन जानते होंगे आप लोग, यह एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया है हम लोग को। तो सन, ठीक है, और मून भी जानते होंगे आप लोग, चंद्रमा, स्टार, ठीक है, स्टार भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। स्टार में भी क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है, इसलिए स्टार में भी प्रकाश होता है, ठीक है। और मैन मेड में जैसे कि हो गया कैंडल, टॉर्च या बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ईटीसी, ठीक है दोस्तों। इतना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, लिमिनियस एंड नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु हम लोग किसको बोलेंगे? तो प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को बोलते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, ठीक, लिमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तु, लिमिनियस ऑब्जेक्ट। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु, या इसी को हम लोग दीप्तमान वस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु एक ही वर्ड, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा? तो प्रदीप्त वस्तु, तो जैसे कि बिजली का जलता हुआ बल्ब, यह है क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, ठीक है, जलता बल्ब, ठीक है। कैंडल
वो जलता हुआ, ठीक है, कैंडल ETC, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु आप लोग जानेंगे, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त वस्तु हम लोग जानेंगे, अब जानेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक, अप्रदीप्त वस्तु या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि टेबल से आप लोग जानते हो कि प्रकाश नहीं निकलता है, चेयर, ठीक है, वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। टेबल, चेयर और इसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती, ETC, ठीक है, ETC इत्यादि। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है।